नमस्ते दोस्तों आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो अनुपंत वाला केस था 31 जनवरी सीटेट क्वालिफायर उसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद एनआईएस के बारे में भी थोड़ी वहाँ चर्चा हुई थी, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ी और डिटेल मिली उसके बारे में, तो पूरी जो केस है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहली बात है, आज जो चीफ़ जस्टिस साहब थे ये वही चीफ़ जस्टिस हैं जो पहले इस केस के बारे में पूरी सुनवाई कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर को नए चीफ़ जस्टिस आ गए थे जिनको इस बारे में मुझे लगता है कि सारी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने सिर्फ भर्ती से स्टे हटा दिया था। तो फ़िलहाल जो पहले के चीफ़ जस्टिस साहब थे वो थे। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि इस समय उत्तराखंड में जो शिक्षा सचिव हैं वो हैं राधिका झा जी, लेकिन इससे पहले दूसरे शिक्षा सचिव थे और उन्होंने लिखित में स्वीकृति दी थी कि वो 31 जनवरी सीटेट क्वालिफायर को लेने के लिए राज़ी हैं। ठीक है, इस भर्ती में। अब हुआ ये है कि अब तो शिक्षा सचिव चेंज हो चुके हैं, तो 22 सितंबर को जो नए शिक्षा सचिव हैं राधिका झा जी, उनके विचार भी लिए जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस भर्ती में उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आज चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि उसके बाद क्या हुआ है कि एनआईएस के बारे में भी हुआ है। तो एनआईएस के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि या तो एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं वो क्लैरिफिकेशन मांगे हाई कोर्ट से, या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर भी वो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और केस डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फ़िलहाल आपको पता लग गया होगा कि अब डायरेक्ट एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं डीएलएड के, वो सुप्रीम कोर्ट से ही अब मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो सरकार है वो कोई भी जो आदेश पत्र जारी कर रहे हैं वो गोलमोल बातें कर रहे हैं, जिसका मतलब किसी के समझ में नहीं आ रहा है, और हर कोई कैंडिडेट अपनी तरफ से ही, मतलब अपनी समझ के हिसाब से ही उसका मतलब समझ रहा है। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ से तो मुश्किल लगता है मुझे, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब वहाँ से कुछ आएगा तो आपको पता लगेगा, 2-4 दिन में वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा, जो एजी साहब हैं उनको भी आज फटकार लगाई है, और वो इसी मामले में लगाई है क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है गवर्नमेंट से वो बार बार गोल मोल बातें कर दे रहे हैं और सिर्फ डायरेक्ट हाई कोर्ट का जजमेंट कॉपी पेस्ट करके डाल दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो बाकी कैंडिडेट हैं उनका इसमें अहित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उनको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो कि वो भर्ती में उनको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, गोल मोल बातें कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई उन कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो एक तो बात हो गई ये जो आज पूरा हाई कोर्ट में मामला हुआ है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपके पास एक ये कटिंग भी पहुंच गई होगी जो अरविंद पांडे जी द्वारा आज लिखा गया है, और ये देखते हैं इसमें क्या है और इसका मतलब क्या बनता है। वैसे तो अरविंद पांडे जी की बातों पे अब उतना ज़्यादा यकीन होता नहीं है, क्योंकि रोज़ वो कोई नया बयान दे देते हैं, और पर फिर भी देख लेते हैं इनके इसके कहने का मतलब क्या है। आज विधानसभा देहरादून स्थित अपने कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक। अब ये तो पता था कि आज उनकी बैठक है, और बैठक में हुआ क्या है, अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त डीएलएड प्रशिक्षितों के प्रदेश शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति पत्र अगले सप्ताह तक जारी करने के संबंध में। अब पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ 2018 के जो आपने फॉर्म भरे थे उनके लिए है, 2018 में जो आपने फॉर्म भरे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, अब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, काउंसलिंग की जाएगी। फ़िलहाल काउंसलिंग स्टार्ट तो हुई नहीं है, लेकिन खैर करा जाएगा जल्द से जल्द, अब कोशिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो काफ़ी कैंडिडेट डाउट में आ रहे हैं वो इनकी भाषा है ही ऐसी कि हर कोई डाउट में। इसमें लिखा गया है कि समस्त डीएलएड प्रशिक्षितों। अब समस्त कौन है ये समस्त? क्या ये उत्तराखंड के हैं, या इसमें एनआईएस भी इंक्लूड हो रहा है, अदर स्टेट भी इंक्लूड हो रहा है? तो इस बात में क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने से तो यही लग रहा है कि ये समस्त का मतलब तो यही है कि जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, हम सबको एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति दे रहे हैं। बाकी बीएड के कैंडिडेट का यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो खैर इनके हर बयान में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन लिए है कि कोई भी इनकी बात को समझ नहीं पाता है। चलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है,
फ़िलहाल हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है इसमें स्टे भी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टे लग जाएगा। अगर शिक्षा मंत्री एक आध दिन में क्लियर नहीं करते हैं इसके बारे में, तो 100% आप समझिए कि स्टे लगेगा ही लगेगा इस भर्ती पे, और सुप्रीम कोर्ट ही फिर इसको सुलझा पाएगी। क्योंकि अगर अरविंद पांडे जी इसमें सोच रहे होंगे कि सिर्फ डाइट डीएलएड को नियुक्ति मिल जाए और बीएड और एनआईएस और जो अदर्स हैं उनका कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और क्योंकि आज हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है एजी साहब को कि बाकी कैंडिडेट्स का भी उनको स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि उनका फ्यूचर भी आप अंधकार में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में क्लैरिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। धन्यवाद।